जहां यूपी में आज 58 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग चल रही है। 1 बजे तक 35% मतदान की खबर है। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में अखिलेश यादव इस समय बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। की बात कही और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ लोग बेवकूफ बना के राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, जब लॉकडाउन लगा था लाखों की संख्या में मजदूर पैदल घर पहुंचा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? नोटबंदी के समय लोगों की लाइन में लग करके जान चली गई, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? कोरोना के समय जब ऑक्सीजन चाहिए थी, बिस्तर चाहिए था और दवाइयां चाहिए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? जिस समय किसान आंदोलन कर रहा था और किसान जान जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही उसमें नहीं। अभी केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए, बिजनौर में अखिलेश यादव ने पहले जयंत चौधरी के साथ रैली की और उसके बाद सीधा बीजेपी पर फिर से हमला किया। अखिलेश यादव लगातार चुनाव के मैदान में, प्रचार के मैदान में उतरे हुए हैं। जहां एक तरफ आज पहले चरण की वोटिंग चल रही है, वहां दूसरे चरण के प्रचार में वो बीजेपी को घेर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी न्यूज़ 24 पर आपको हम लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे। 11 जिलों की 58 सीटों पर जो वोटिंग चल रही है, उसकी रफ्तार, जैसा मैं पहले बता रहा था, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग की रफ्तार तेज होती जा रही है। 1 बजे तक 35% मतदान की खबर है। आगरा में 37, अलीगढ़ में 32, बागपत में 38% मतदान है। बुलंदशहर 37, नोएडा 28, गाजियाबाद 31, हापुड़ में देखिए 40% वोटिंग है। मथुरा में 35, मेरठ में 37। सबसे ज्यादा शामली में वोटिंग हुई है, 41% से भी ज्यादा। और ये दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए शाम 6 बजे तक ये मतदान का प्रतिशत कहां पहुंच सकता है। ओके, मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह हैं, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हैं और मेरे कुछ रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पहले मैं अनिला सिंह आपके पास आ रहा हूं। अनिला जी, 1 बजे तक 35% वोटिंग, आप इसे कैसा संदेश मानती हैं? इस रफ्तार को, वोटिंग की रफ्तार को, क्या इसमें कोई संदेश आप देखती हैं? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और मानिक जी, ये शाम तक आते आते आप देखिएगा काफी अच्छी वोटिंग पड़ेगी। और क्योंकि लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, मुझको लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि लोकतंत्र का एक ऐसा उत्सव है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि बाद में ऐसा ना हो कि केवल मीटिंग तक या चौपालों तक आप सीमित कर लें अपने आप को चर्चा करने के लिए। आज बटन दबाइए और अपनी पसंदीदा सरकार को उत्तर प्रदेश में लेकर आइए। तो जब मैं पसंदीदा की बात करती हूँ माना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता उस राजनीतिक दल को पसंद करेगी जिसने स्थिरता दी है, जिसने कम्युनल दंगे, जो सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए हैं, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर किया है, जहाँ पर बहु बेटियों की सुरक्षा दी है, उनको एम्पावर किया है। तो अगर मैं अलग अलग वर्टिकल्स की बात करती हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, कि रोटी कपड़ा मकान से लेकर हर चीज का जिसने ख्याल रखा हुआ है बिना तुष्टिकरण के, तो डेफिनेटली घर से निकलिए और वोट करिए। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके अतुल, आप क्या कह रहे हैं? अभी तक जो 35% 1 बजे तक का मतदान का प्रतिशत है, वो क्या कहता है अतुल आपके हिसाब से? अतुल से बात नहीं हो पा रही है, अभी दोबारा चलता हूं उनके पास, लेकिन पहले चलिए प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रभाकर, आप बुढ़ाना में हैं, मुजफ्फरनगर में, जरा बताइए वहां क्या चल रहा है इस समय? सुबह से वोटिंग की रफ्तार कैसे बदली है और वहां लोग क्या कह रहे हैं? प्रभाकर। एक मिनट मानस, हेलो। हाँ बोलिए प्रभाकर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मानस में मुजफ्फरनगर से सटे हुए चरथावल के सिमली विधानसभा सिमली मतदान सेंटर पर हूं और यहाँ हमारे साथ ढेर सारे मतदाता हैं।
समझने की कोशिश करूंगा। चाचा, आप एक बात बताइए, यहाँ पर क्या माहौल है, किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? बेरोजगारी भी है और आपका महंगाई भी है, बिजली का बिल भी है। जो अब तक जिन्होंने कहा था कि हम आधा पेमेंट लेंगे, अब तक किसी, हाँ अब वो तो ही खैर, हाँ उसका तो छोड़ दो ही, हाँ वो तो सबको पता है कि यहाँ से, तो यहाँ मतलब यहाँ सबको वोट मिल रहा है? हाँ सबको वोट मिल रहा है, सबको। तो यहाँ तो आप लोग हंग कर देंगे पर मतलब मामला। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ जी आरएलडी के साथ है, हम पंकज मलिक के साथ है। पंकज मलिक के साथ, गठबंधन के साथ, गठबंधन पे हैं जी? मशीन हैंग कर देंगे, बटन दबा दबा के। इतना? हाँ जी बिल्कुल, जीत कर जाएगा पंकज मलिक। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ 900 करीब वोट पड़ेगी, देख लेना। 600 वोट पंकज मलिक की। मानस इस बात को ऐसे समझिए कि मैं छोटे छोटे जगहों पे जा रहा हूँ ये समझने के लिए। प्रत्येक बूथ का अलग अलग मिजाज है, अलग अलग हिसाब है। कहीं जाओ तो लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है और ये सरकार सुरक्षा के मसले पर बहुत अच्छा काम की है, इसलिए इस पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, सुरक्षा में ट्रेनिंग है, किसानों को पकड़ छिड़ा कर मार दिए और छुट के भी आएगा। राम रहीम को छुड़वा के लिए वोट लेने का, मेरे बीजेपी वाले अभी छुड़वा के लिए बलात्कारी को। सुरक्षा का काम मुद्दा जी, अभी गांव में अभी 1 महीना पहले चोरी हुई थी गांव में, बताओ। अब तक चोर नहीं पकड़ा गया और अब तक कोई वो नहीं हुई सुराग। इनकी टुकड़े पकड़ ली थी। नहीं एक मिनट आप बताइए, आप तो ऐसी समाज से हैं, ऐसी समाज है, आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए तो अभी तो यहाँ पर गठबंधन का ही, यहाँ पर गठबंधन है। आपके समाज के लिए मुद्दा क्या है? मेरे समाज के लिए भाई खुल के बोलिए। ये है कि भाई सभी किसान ही है, सभी यहाँ पर तो हैं। बड़ा सोच समझ के वोट दे रहे सभी। तो ये इसको मानक इसको ऐसे समझिए कि यहाँ की जो नब्ज है उसे मैं टटोलने की कोशिश करता हूं तो कई बार कंफ्यूज सा हो जाता हूं, इसलिए कि असली लोकतंत्र तो मुझे इसी बूथ पर दिख रहा है जहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी के भी प्रचुर समर्थक हैं, गठबंधन के भी समर्थक हैं और बीएसपी के भी समर्थक हैं। इधर आइए, क्या है मुद्दा? सीधे छेड़े हैं यहाँ तो भाजपा वाले। सीधे छेड़े मतलब एक आधा 100-150 वोट लेकर बीजेपी की, यो तो सब रहे हैं हर जगह पाओ। तो यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ चुनाव का मुद्दा ये है छुट्टे पशु और बिजली का बिल और क्या नाम, रास्ते देखो, रास्ते बेकार, बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। यो इधर कैमरा घुमाओ, देखो तो कैमरा दिखा देता हूँ, आजा कैमरा दिखा देना एक बार, इधर कैमरा। मानक ये मुजफ्फरनगर से सटा हुआ जगह है सिमली, और यही इसी रास्ते को दिखाने के लोग जीत रहे हैं, देख लीजिए। और बहुत जगह पे जो हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, विकास की बातें हुई हैं। तो विकास की तस्वीर मेरे पीछे आप देखिए, मैं कुछ कहूँगा नहीं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, अब इधर एक बार कैमरा इधर लेके आइए। हाँ जी, इधर बताओ, युवा हो, मुद्दा क्या है इस बार? वोट दिए? वो भी इस बार वोट नहीं है? वोट है जी। हाँ, तो क्या है, किस मसले पर वोट दिया जा रहा है? बेरोजगार नहीं है जी। बेरोजगारी है? हाँ जी। कौन सरकार आएगी तो बेरोजगार दे देगी? आरएलडी है। मानक यही संदेश यहाँ पर है। ओके, ऑल राइट। सबके लिए सब कुछ मुद्दे हैं। ओके, मामला बस यही है कि सबके दिल में उनके पसंद की पार्टी। हाँ बिल्कुल प्रभाकर, अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ एक और बूथ, कुछ एक और पोलिंग सेंटर से अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे। मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। स्क्रीन पर लाइए जरा अपने रिपोर्टर्स को। मेरे साथ इस समय हमारे जो रिपोर्टर जुड़े हुए हैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ आप देख पा रहे हैं प्रशांत देव हैं और ऋषिकेश भी हैं। पहले प्रशांत देव आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत, आप कहां पर हैं बताइए और कुछ लोगों से बात करिए। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट कैराना से? प्रशांत देव। देखिए हाँ मानक, मैं कैराना में हूँ और ये तस्वीर ये दिखाना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से जो ये लाइन लगी वो टूटी नहीं। यानी कि ये मतदान जिसके तरफ भी हो रहा है बहुत भारी मतों से हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, चाहे वो महिलाएं हों ये पुरुष हों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतदान यहाँ पे कैराना पे हमको दिखाई दे रहा है। पूछते हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे, सर किस मुद्दे पे वोट इस बार आप लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं? मन में क्या है? मन में तो यही है जो भी जितने सही आदमी जितने बस। हाँ जी। आप क्या क्या मुद्दा है इस बार चुनाव?
मुद्दा चुनाव का ये है कि इंशाल्लाह समाजवादी आएगी और अच्छा। पार्टी तो अब नहीं पूछ रहे, मतलब आपके अपने मुद्दे क्या है, मतलब वो तो चलिए पार्टी के नाम मत बताइए, आप मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके आप लोग, मैं देख रहा हूँ आज मतलब कैराना में भारी लाइन मतलब टूटी नहीं रही है सुबह से, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हों, तो क्या विचार है मन में? इंशाल्लाह विचार यही है कि अपने विधायक को जिता रहे और अच्छा। आप युवा हैं, आप कुछ बताएंगे? महंगाई और भ्रष्टाचारी के खिलाफ वोट करेंगे। अच्छा जी। आप सर? जी महाराज कुछ नहीं, मुद्दा हम तो वोट दे देंगे, वोट घेर देंगे। वोट गिर रहे हैं तो माना कि आप सुन रहे हैं कि कुछ लोग बहुत खुल के बोल रहे हैं और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब चुप रहे हैं, नहीं बोलते हैं। तो जो चुप रहते हैं उनकी आवाज़ भी आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए महिलाओं की, मैं दिखाना चाहूँगा। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी कतारें जो हैं, मतलब ये कैराना की जो तस्वीर है, कतार कभी टूटी नहीं। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि उनके मन में क्या है। इतनी इस शिद्दत से आप लोग देखो, बहुत आप युवा हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? नहीं बात, आप कुछ बात करेंगे, बताएंगे मन में क्या चल रहा, क्या सोच के वोट करेंगे? तो माना कि आप समझ सकते हैं कि जब बिल्कुल चुप कोई होता है, जाहिर है प्रशांत, तो चुप रह के बिल्कुल सही है, जैसे आप कह रहे थे कुछ लोग खुलकर बोलना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं बताना चाहते किसको वोट देना है। ऋषिकेश आपके पास भी आ रहा हूं जल्दी से। ऋषिकेश आप कहाँ हैं बताइए, और वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस समय? ऋषिकेश आगे वही चालू हो गया। देखिए मैं अलीगढ़ में हूँ और कोल विधानसभा में, यहाँ पे जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं वो सब लोग मतदान कर बाहर निकले हैं और सबके मुद्दे हैं। मैं चूंकि सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये देश पूरा देख रहा है और ये न लगे। ये बताइए कि आप लोग सब एक कम्युनिटी से या हिंदू मुस्लिम सब मिला जुला के? मिक्सअप है। ये बताइए कि क्या है इस बार, क्या मुद्दे हैं? देखिए मुद्दा जो सबसे पहला है हमारे देश का और देश के साथ साथ में प्रदेश का, सबसे पहला मुद्दा ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी के साथ साथ में नौजवान परेशान हैं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, सिवाय इस गवर्नमेंट ने जो कि आई है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक मिनट पूछ रहा हूँ, कानून व्यवस्था ये सरकार, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है और सिर्फ गुंडियाई भाजपा से ज्यादा किसी ने नहीं की है। क्या गुंडाई कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी गठबंधन या बीजेपी या बीएसपी? सब जानती है पब्लिक, जानती है पब्लिक को पता है। देखिए यहाँ पर जो है अलीगढ़ जो जाना जाता है शहर, वो तालीम और ताले के लिए जाना जाता है। और जो हमारे यहाँ की तहजीब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की, ये भारतीय जनता पार्टी की जो फिरका परस्त ताकत है की सरकार है, इसने पूरे भाईचारे को शहर में ही नहीं बल्कि प्रदेश और पूरे देश में मतलब खत्म करना चाह रही है। ये बताइए कि अलीगढ़ में 7 सीटें पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, इस बार क्या लग रहा है आपके आसपास में? अलीगढ़ शहर, अतरौली, खतौली, अब किसे ये लग रहा है सर कि सातों की सातों सीटें बीजेपी हार रही है। जी बीजेपी हारेगी सर, बीजेपी हारेगी। ये बताओ भैया कि बसपा को भी वोट मिलता रहा था, समीकरण था, एमआईएम को, ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या आपकी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में बसपा या ओवैसी साहब फैक्टर हैं? ओवैसी साहब का कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी साहब इतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ साइकिल का जो है, ओवैसी जो है काका मैं मोदी से मिला हुआ है। ओवैसी मोदी से मिला हुआ है। यहाँ कोल के ऊपर हमारा प्रत्याशी विवेक बंसल साहब जो कि हमेशा जनता के साथ रहे हैं और विकास भी करा है। भाजपा ने सिवाय सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। ओके ऋषिकेश, लौटूंगा आपके पास। फिलहाल मथुरा में कुछ मुस्लिम महिलाओं से मेरी सहयोगी पल्लवी झा ने बातचीत की है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है सुरक्षा बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। सुनिए। देश की आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो साइलेंटली वोट करती हैं, लेकिन क्या इस चुनाव में इस बार भी वो साइलेंट है या फिर वोकल? आइए, कुछ महिलाएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मथुरा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं मुस्लिम महिलाओं की? कोई सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। घर चलाना कितना आपको लगता है मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में? बहुत ही ज्यादा महंगाई में बहुत खर्चा है। ऐसा लग रहा है कि जी क्या हो रहा है, महंगाई ज्यादा ही हो चुकी है। बेटा रोजगार नहीं है बच्चों के, हमारों के, तो अब क्या करें, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों? अब मोदी जी 10 किलो अनाज दे देंगे महीने में तो जिंदगी पार हो गए उसमें। तो दुनिया का खर्चा है, हारी है, बीमारी है, सब कुछ है, कुछ परेशानी है, काम नहीं चल रहा है तो फिर गृहस्थी कैसे पलेगी? और क्या है? अब इतनी दूर से आई हूँ 15 रुपए खर्च करके
और अब तो क्या इस बार महिलाएं बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं, दूसरा नेता बैठने चाहिए, दूसरा बैठना चाहिए और क्या, क्योंकि महंगाई बहुत करा रखी है। जो किसी कितनी उम्मीद है कि जो दूसरा नेता आएगा वो आपकी बात सुनेगा? हाँ, मोदी सुनेंगे, अच्छा वो करेंगे, मोदी से अच्छा तो करेंगे। कह रही हूँ मोदी बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो मोदी है। मोदी को हम तो सपने में ही वोट नहीं दे सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। गैस 1000 रुपए ही कर दिए, बिल्कुल 1000 रुपए ही कर दिए। कि पे 1000 नहीं होंगे तो गैस नहीं चलेगी किसी के घर पे। 300 रुपए की गैस आ करती, अब 5000 रुपए कहाँ से लाम है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हमारे सब मिला के टोटल 12 हैं। कमाने वाले कितने? कमाने वाले 4 हैं। बच्चे अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उन्हों का पढ़ना लिखना, पढ़ाना ये सारी चीज है वहाँ पर। अब पढ़ाई में करें क्या, खर्चा करें, और सब्जी रोटी दाल आटा ये सारी चीज बहुत महंगाई, ये सस्ताई कर दो तो अच्छी तरीके से। कुछ भी नहीं करा। तो ये मुस्लिम महिलाओं का मत है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है तो देखिए जाहिर तौर पर ये लगता है कि अब समय बदल रहा है और अब हर वर्ग की महिलाएं अपना जो मत का इस्तेमाल है वो तो कर ही रही हैं, अपनी बातों को भी रखने में पीछे नहीं हट रही हैं। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, मथुरा, न्यूज़ 24। ओके, अनिला सिंह और अतुल सक्सेना मेरे साथ हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से हैं और अनिला सिंह बीजेपी से हैं, आप जानते ही हैं। अनिला जी एक कमेंट करिएगा ज़रा, उसके बाद आ रहा हूँ अतुल आपके पास। अनिला जी, अभी आज ही अजय मिश्रा के बेटे, मंत्री जी के बेटे को जमानत मिल गई। जयंत चौधरी ट्विटर पर लिख रहे हैं क्या व्यवस्था है ये, 4 किसानों को कुचला और बताइए 4 महीने में ही जमानत हो गई। क्या कहेंगे अनिला जी? जयंत चौधरी जी जो हैं पूरे बाहर से विदेश से पढ़ लिख कर आए हैं। अखिलेश जी बाहर से विदेश से पढ़ लिख कर आए हैं, तो क्या वहां पर यही सीख लेकर आए हैं कि भैया ऐसा है कि अगर कोर्ट में कोई चीज चल रही है और जेल हो गई है, अगर बेल पे निकालना है तो कोई राजनीतिक दल उसको बेल पे बाहर निकाल सकता है उस व्यक्ति को? अरे कोर्ट की ही इजाजत होगी तो ही बेल मिलेगी ना। तो जाकर पूछे कोर्ट से कि क्यों बेल दे दी है, भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी समझ के लोग जब राजनीति में आते हैं केवल इसलिए क्योंकि उनके पिताजी जो हैं अध्यक्ष रहे उस राजनीतिक दल के, और आकर इस प्रकार की ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं, तो मुझे वाकई में तरस आता है इनकी सोच पर। जाकर पूछे कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बेल दी है क्या? ओके, अतुल सक्सेना। अतुल, पहले तो ये बताइए जो अभी तक का मतदान का प्रतिशत है 35% 1 बजे तक, आपको उसके बारे में क्या कहना है, क्या लग रहा है, क्या संदेश छिपा है इसमें? देखिए मानक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान का प्रतिशत जो है 1 बजे तक 35% जो है धीरे धीरे और बढ़ेगा। परंतु यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को ये कुछ मामले हैं गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। जैसे एसएसपी गाजियाबाद की बात करें या एसपी हापुड़ की बात करें, तो उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के आधार कार्ड लेकर के उनके ऊपर दबाव बनाने का जो काम कर रहे हैं में, या बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, परंतु वहां पर जो मतदान अधिकारी जो है वो वोट प्रतिशत को धीरा कर दे रहा है। तो ये भी चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। कुछ जगहों पे जो संवेदनशील जगह पे हैं वहां पर जो है पोलिंग पार्टी के एजेंट्स जो है खासतौर से अतुल एक सेकंड, अतुल, अगर जमीन पर ऐसी कोई चीज हो रही है ना, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको आधिकारिक तौर पर आपको पता है, आप तो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, शिकायत कहां पे करनी है? टीवी पर बैठकर कह रहे हैं चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? जमीन पर शिकायत करिए ना, माहौल मत बनाइए टीवी पर प्लीज। नहीं, प्रतिशत की बात करिए, आप मुझसे वोट प्रतिशत की बात पढ़ी, और ये लोकतंत्र का महापर्व है जहाँ पे अधिक से अधिक वोट पड़ना चाहिए, और सरकार समय समय पर अधिक से अधिक वोट पड़ने की जो अपील भी करती है, पत्राचार भी करती है। तो वोट प्रतिशत कब बढ़ेगा? जब निष्पक्ष चुनाव होंगे। अरे भाई, अगर निष्पक्ष नहीं हो रहा है तो एक पूरी प्रक्रिया है, देश में कानून का राज है। अतुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी कोई शिकायत है, कोई धांधली हो रही है? अरे आपको भी पता है सब जगह वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके सारे के सारे कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे, मीडिया हर पोलिंग बूथ पर मौजूद है, गड़बड़ हो रही है तो वीडियो बनना चाहिए, उसका फौरन शिकायत होनी चाहिए। राणा की बात कर रहा हूँ, और खास तौर से दादरी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके जो है वोटों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है जो है, तो भाजपा के पक्ष में माहौल बना चाहिए। क्या चुनाव की धज्जियां नहीं है? मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मानव जी, मैं कह रहा हूँ कुछ संवेदनशील जगह है। मैं भी देखिए, मैं भी आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना अतुल, अतुल एक सेकंड, अतुल रुकिए ना, अतुल रुकिए ना। आप तो देखिए, आप तो प्रवक्ता, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर कहीं कोई नियम कानून तोड़ा जाता है वोटिंग के दिन, आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं? आप टीवी पर बैठकर क्या क्या बोल रहे हैं? आपने अगर कोई शिकायत की है इसकी तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको परमिशन देता हूं। हाँ, बोलिए आप इस बारे में। बिना शिकायत किए अगर आप टीवी पर बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सिर्फ माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं। मानक जी, सुबह से जो भी संवेदनशील एरिया है जहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वहां पे पार्टी के द्वारा जो है चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, संज्ञान में लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ओके, ऑलराइट, मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हमारी खास कवरेज जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। स्पेशल पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।